असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज जो हम आपको अहम लेके आए हैं वो है कि इमरान खान साहब को जो सज़ा हुई है अब इसमें अलकादिर ट्रस्ट केस में उस सज़ा का क्या अहम जो उस फैसले के निकात हैं 148 सफ़ों का फैसला है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा ये फैसला क्यों हाई कोर्ट में उड़ जाएगा इसका आपको बताएंगे। और तीसरा जो जज नासिर जावेद राना हैं उनका किरदार भी ज़रा आपको बताएंगे, उनका भी एक माजी है, ठीक है, तो वो ज़रा आपको बताते हैं सब कुछ। तो सबसे पहले चले आ जाते हैं जज नासिर जावेद राना साहब के ऊपर। 2004 में एक वहाबुल खैरी साहब हैं, उनका इन्होंने जिस्मानी रिमांड दे दिया। अब जो पाकिस्तान के कवानीन है और जो तयशुदा एक तरीक़ेकार है उसके मुताबिक अगर आपने किसी भी तहकीकाती इदारे ने किसी मुल्जिम का रिमांड लेना है, किसी को उन्होंने गिरफ्तार किया है तो वो उसको अदालत में पेश करेंगे, 24 घंटे के अंदर पेश करने के पाबंद हैं और अदालत में पेश करेंगे तो जिस्मानी रिमांड मिलेगा वरना नहीं। क्यों? उसकी वजह यह है कि अदालत उधर जज जो होता है वो देखता है कि उस शख्स को तशद्दुद का निशाना तो नहीं बनाया गया, उसका मेडिकल देखता है कि इसका मेडिकल ठीक है, ये शख्स ठीक है, उसके बाद जज ने जिस्मानी रिमांड देना होता है। यहां पे 2004 में वहाबुल खैरी साहब उनको अदालत में पेश किए बगैर, और उस वक्त ये जज थे तब भी नासिर जावेद राना साहब, इन्होंने उनका रिमांड दे दिया। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो लिखता है कि इन्होंने झूठ बोला नासिर जावेद राना साहब ने कि वहाबुल खैरी साहब को इनकी अदालत में पेश किया गया था। उस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ये करार देती है, तहरीरी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, कि जज नासिर जावेद राना में गैर कानूनी काम करने का बहुत ज्यादा रुझान पाया जाता है। इस वजह से ये जज के ओहदे के लिए बिल्कुल फिट नहीं है और इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट इनसे तमाम इख्तियारात वापस ले लेती है और हाई कोर्ट को इनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देती है, ठीक है। और दिलचस्पी की बात यह कि हाई कोर्ट में उस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइन चीफ जस्टिस थे, ठीक है, तो उन्होंने मौसूफ को रिस्टोर कर दिया और ये फिर चलते चलते अब माशाल्लाह ये आप देखिए इधर भी इन्होंने किस किस्म का कार्रवाई चलाई है। इनकी समात आप देखिए, 3 दफ़ा इन्होंने मौखर किया फैसला, चौथी दफ़ा सुनाया, तीनों दफ़ा जब मौखर करना था तब भी कई दिन पहले सहाफ़ी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइंड है वो बताने लग गए थे कि आज फैसला नहीं सुना रहे। 2-3 दिन पहले लोग बताने लग जाते थे और जब सज़ा भी सुनानी थी वो भी एक दिन पहले से जो एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस सहाफ़ियाँ बताने लग गए थे कि जी इतनी सज़ा होगी, इतनी सज़ा होगी, और वही सज़ा सुनाई, ठीक है। तो अब आप खुद लगा लीजिए कि कितने इंडिपेंडेंट जज हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इनके फैसले के ऊपर और फिर आपको बताते हैं कि आगे फैसला सस्टेन कर सकेगा कि नहीं। एक तो इन्होंने अपने फैसले में कहा है जो चीज़ें इन्होंने कहा कि एक तो बैरून मुल्क जो वो अपार्टमेंट है जो मलिक रियाज साहब ने खरीदा था जो बाद में जब्त हो गया और नीलाम हुआ, उसकी मालियत 20 मिलियन पाउंड बनती थी, लेकिन मलिक रियाज ने 42 मिलियन पाउंड में खरीदा। अब वो किससे खरीदा गया? वो हसन नवाज साहब से खरीदा गया था। तो मलिक रियाज क्यों इतना महंगा अपार्टमेंट, और वो भी उससे डबल कीमत पर खरीद रहे थे, समझ गया ना। तो ये भी एक तरीका होता है मुबैना तौर पे रिश्वत देने का। ये पंजाब बैंक का जब स्कैंडल आया ना तो उसमें पता चला कि उन्होंने रिश्वत देनी थी, तो पंजाब बैंक के जो प्रेसिडेंट थे उनको उन्होंने जाके कहा हमें आपका ये जो आपने जेब में बॉल पेन लगाया हुआ ये बड़ा पसंद आया, तो उन्होंने निकाल के कहा कि ये आप ले लें। उन्होंने कहा नहीं हम लेंगे नहीं, आपसे खरीदेंगे। उन्होंने कहा कितने का खरीदेंगे? उन्होंने कहा हम 1 करोड़ का आपसे ये बॉल पेन खरीदेंगे, ठीक है। बॉल पेन बहुत भी अच्छा हुआ तो 10,000 रुपये का होगा, लेकिन 1 करोड़ का मतलब यह था कि बॉल पेन के नाम पर रिश्वत दी जा रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद अब इस केस में 6 लोग इश्तिहारी हैं। एक कोई बैरिस्टर ज़िया हैं, एक बैरिस्टर शहजाद अकबर हैं, एक मलिक रियाज हैं, एक उनके साहबजादे अली रियाज हैं, एक जिसे कहते हैं वो फरा गोगी हैं, ठीक है, और एक जुल्फी बुखारी हैं। अब मलिक रियाज एक बदतरीन पाकिस्तान का कब्जा माफिया है। दूसरे नंबर का अगर पाकिस्तान में सबसे बड़ा कब्जा माफिया है तो मलिक रियाज है। पहले नंबर पे आपको पता है कौन है पाकिस्तान में कब्जा माफिया, किसने सबसे ज़्यादा जायदादों पर, ज़मीनों पर कब्जे किए हैं और हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो मलिक रियाज इश्तिहारी, अली रियाज इश्तिहारी, बैरिस्टर शहजाद साहब इश्तिहारी, बैरिस्टर ज़िया साहब इश्तिहारी, जुल्फी बुखारी साहब इश्तिहारी, फरा गोगी साहबा इश्तिहारी, ठीक है। इसमें वो फैसला कहता है कि फरा गोगी साहबा का हमने टैक्स रिकॉर्ड निकलवाया तो वो उनकी इतनी आमदनी थी ना, उनके पास इतने पैसे थे
कि उनको बनी गाला में जो 260 कनाल अराजी उनको दी गई, ठीक है, और वो बैरियर टाउन के जरिए अली रियाज साहब ने अदाइयाँ करके उनको दिलवाई, जो कि मालियत बनती थी 53 करोड़ रुपए, ठीक है। फिर इमरान खान साहब के बारे में कि ये उन्होंने क्यों लिया ट्रस्ट के नाम पर, लेकिन इसमें जो एक मज़ा खेज बात है, वो जज साहब लिखते हैं, वो कहते हैं कि जो मुद्दई है ना, यानी कि प्रोसिक्यूशन रियासत, उसके गवाहियों और दस्तावेजात में कई जगह पर कमी बेशी और तजादात हैं, लेकिन होता है ऐसे तो मैं सजा सुना रहा हूँ। यानी कि उन्होंने इस बुनियाद पर यह ग्राउंड खड़ा कर दिया है कि ये फैसला कालेदम हो जाए, ठीक है, कि भाई जब जज खुद कह रहे हैं कि फैसले जो केस है उसमें जो प्रोसिक्यूशन है उसकी दस्तावेजात में, उसकी गवाहियों में तजाद है, तो फिर सजा आपने कैसे सुना ली? क्योंकि जो आला अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट होगी या हाई कोर्ट, वो तय उन्होंने किया हुआ है कि बियॉन्ड एनी डाउट, यानी कि किसी भी शक व शुबा से बालातर होके अगर आपके पास सबूत है तो फिर आप किसी को सजा सुनाएंगे, वरना आप बरी कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर जज खुद कह रहे हैं कि सबूतों में और उनमें तजादात हैं, शकूक हैं, तो उसने कैसे सजा सुना दी? ठीक है, ये तो पहला ग्राउंड हो गया, इस पर उड़ जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा ग्राउंड वो ये फैसला इस बुनियाद पर उड़ जाएगा कि जनाब आपने जो नैब में तरामीम हुई थी उनको क्यों नहीं इस फैसले पर अप्लाई किया? क्योंकि अब आप देखिए ना, नैब तरामीम के बाद पीपल्स पार्टी, नून लीग के तमाम केसेस जो हैं वो अब नैब अदालतें FIA और दीगर कोर्ट्स को भेज रही हैं। यहां पर भी इस मामले पर अब जब ये केस नैब का नहीं बनता था तो नैब तरामीम क्यों नहीं अप्लाई की इसके ऊपर, ठीक है। दूसरी बात कि आपने ना सबूत बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हैं, नैब तरामीम आप अप्लाई नहीं कर रहे, तो फिर आपने सजा कैसे सुनाई? अब बुशरा बीबी की सजा तो फौरी मुअत्तल हो सकती है, वो 7 साल है। इमरान खान साहब की 14 साल है, वहां पर थोड़ा मैच पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए अगर फैसला सस्पेंड हो जाता है तो तीसरा एक ग्राउंड ये भी हो सकता है कि जी तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे अलकादर यूनिवर्सिटी में, आप उसको कैसे सरकार की तहवील में दे सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 ग्राउंड्स पर अगर ये फैसला सस्पेंड हो जाता है फौरी तौर पर, तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर से ये सजा भी हट जाएगी। फिर वो जारी बात है चलेगा आगे, आर्गूमेंट्स, टाइम लगेगा, ठीक है, तो वो फिर वहां पर सेटल होगी। और उस दौरान आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत भी चल रही होगी, जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हो चुकी है बैरिस्टर गौहर की, तो बातचीत तो चल पड़ी है, तो वो भी कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही होंगी, ठीक है। और आज जो कमरा अदालत थी वहां पर बड़े खुसूसी मनाजिर थे। एक तो यह है कि आज 70 के करीब सहाफ़ियों को, जो वो वकील है इमरान खान साहब के, उन्होंने बताया कि जी 70 के करीब सहाफ़ी आज बुलाए गए थे, अदरवाइज नहीं बुलाने दिए जाते। आज सहाफ़ियों को जज साहब ने अपने करीब भी खड़ा किया हुआ था कि सुनो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। और उनमें जो PTV के सहाफ़ी हैं जो एक दफ़ा इस ट्रायल को कवर करने नहीं आए, वो भी आए हुए थे, रज़ी दादा साहब भी और दीगर भी। तो आपको तो पता ही है वो आजकल किन के साथ हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह वो जज साहब ने पूरा एक माहौल बनाया हुआ था और सब कुछ। और इमरान खान साहब भी कहते हैं कि उनको पहले से इल्म था, हामिद मीर साहब के बिकॉल उनको कन्वे कर दिया गया था कुछ दिन पहले कि हम आपको 14 साल कैद की सजा सुनाने जा रहे हैं, लेकिन ये आई वाश सजा होगी, हम पर तनकीद मत कीजिएगा। तो इमरान खान साहब ने कहा मैं तो जेल में हूं। उन्होंने कहा नहीं, अपने सोशल मीडिया कहिएगा, वो भी हम पर तनकीद ना करे, ठीक है। तब जो एक चौथा ग्राउंड है जो इमरान खान साहब के वकील हैं उनका कहना है कि वो ये भी है कि हम हाई कोर्ट में जाके कहेंगे कि ये फैसला बदनीति पर मबनी है और इसमें बैरूनी दबाव था, जज पर असरअंदाज हुए हैं, क्योंकि ये जो ट्वीट्स हम दिखाएंगे कि ये लोग बता रहे थे ये सजा होगी, ये फैसला मौखर होगा, ये सजा होगी, ये फैसला मौखर होगा, तो इन सबको कैसे पता चल रहा था? तो इसका मतलब है जज सब कहीं ना कहीं मुबैना तौर पर राब्ते में थे और वहाँ से डायरेक्शंस ले रहे थे और उसकी बुनियाद पे वो ये सब कुछ कर रहे थे, ठीक है। तो अब इमरान साहब के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, बड़े काबिल वकील हैं फौजदारी मुकदमात के, तो वो जाके हाई कोर्ट में इन चीज़ों को कंटेस्ट करेंगे, तो उसके बाद ये रहना मुमकिन नहीं रहेगा फैसला। लेकिन 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो मेरे ख्याल में PTI के लोगों को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि एक तरफ वो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो आर्मी चीफ से मुलाकात पर जश्न मनाते हैं और आर्मी चीफ से जाके बैरिस्टर गौहर दरखास्त करते हैं कि इमरान खान को रिहा कर दें। तो ये कैसा तजाद है? आज जबकि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कोई डील नहीं करूँगा, ये जो सज़ा सुनाई गई है मुझे पहले से इल्म था और मैं इससे मुझे सज़ा इसलिए सुनाई गई है कि मैं डील करूं मुज़ाकरात के दौरान, तो मैं वो डील नहीं करूंगा, मैं अदालतों से अपने फैसले
ख़त्म करवाऊंगा अपने खिलाफ सज़ाएँ, जो कि पहले भी 3 साइफ़र की भी, इद्दत की भी और तोशा खान अमन की हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि इमरान खान अपनी बात पर कितना कायम रहते हैं, तो फिर वो क्यों सराहते हैं कि जी आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई है, बड़ी खुशाइंद है। और दूसरी तरफ बात यह है कि चलिए कानूनी बुनियादों पर केस कमज़ोर होगा, नैब तरामीम के बाद ये केस नहीं चलता होगा, लेकिन इमरान खान साहब भी बताएं, वो रियासत मदीना पाकिस्तान के दूसरे नंबर पर सबसे बदतरीन कब्जा माफिया मलिक रियाज की ज़मीन पर बनाने चले थे, वहाँ पर सीरत नबी बनाने के लिए यूनिवर्सिटी, कि जी मुझे तो कुछ नहीं मिला, वो तो ट्रस्ट के नाम ज़मीन आई। आप ट्रस्ट के लिए भी एक कब्जा माफिया थे, क्यों ज़मीन ले रहे हैं? क्या आपको पता नहीं था कि मलिक रियाज कौन है? आप तो मादी में बताते नहीं मलिक रियाज कौन है। कहते हैं ना, झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब एक किरदार होना चाहिए। बहरहाल फैसला तो स्टैंड नहीं करेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।